आओ मैं तुम्हें बताता हूँ डिसिप्लिन तुम्हारे लिए कभी काम क्यों नहीं करता। डीप डाउन तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं है। तुम्हारी बस इच्छाएं हैं और इच्छाएं तुरंत मर जाती हैं जैसे ही प्रेशर आता है। तुम्हारी इच्छाएं हैं कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन होना चाहता हूँ, मेरे पास एक रूटीन होगा, मैं टाइम से उठूंगा, बट तुमने कोई स्टैंडर्ड सेट ही नहीं किया है। और ये सारी ख्वाहिशें, मैं सुधरना चाहता हूँ, मैं डिसिप्लिन बनने की कोशिश कर रहा हूँ, ये तुरंत मर जाती हैं जैसे डिस्कम्फर्ट आता है, जैसे ही प्रेशर आता है। देखो अपनी ज़िंदगी, तुम प्रोमिस करते हो कल से टाइम से उठूंगा, वर्क करूंगा, बुक रीड करूंगा, ऐसे बहुत सारे प्रोमिस करते हो, बट जब तुम इन प्रोमिस को तोड़ देते हो तो देयर इज नो कॉन्सिक्वेंसेज। तुम्हारा कुछ जा नहीं रहा है, तुम्हारा कोई नुकसान नहीं। जितनी बार भी तुम इन प्रोमिस को तोड़ दो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर भी तुम रीस्टार्ट करोगे, तुम्हारी ज़िंदगी फिर से चलेगी, तुम्हारा तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब तुम्हारी दिक्कत डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारी दिक्कत है कि तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। घबराओ नहीं, 3 छोटे छोटे पॉइंट्स में समझाता हूँ। सबसे पहला पॉइंट, डिसिप्लिन विदाउट स्टैंडर्ड्स इज फेक। बहुत सारे लोगों को लगता है डिसिप्लिन का मतलब है फुल ताकत, रेज, रूथलेसनेस, एकदम कूद पड़ना है, एकदम पागल हो जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं है। डिसिप्लिन बिल्कुल ऑटोमेटिक हो जाएगी जब तुम्हारे स्टैंडर्ड्स नॉन नेगोशिएबल होंगे। स्टैंडर्ड जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो मास्टरबेट नहीं करेगा, पॉर्न नहीं देखेगा। मैं हूँ ही नहीं भाई वैसा। मैं ऐसा इंसान हूँ जो 1000 रुपये 20,000 रुपये के नीचे कपड़े नहीं पहनेगा। ऐसे लोगों के स्टैंडर्ड सेट होते हैं। जिस आदमी के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो ये नहीं पूछता कि मेरा मन कैसा कर रहा है, मेरा उठने का मन है, मेरा काम करने का नहीं, बल्कि वो पूछता है कि क्या मैं ऐसा इंसान हूँ, क्या मैं ऐसा इंसान हूँ कि अभी अलार्म बंद कर दूंगा। नहीं, वो ये नहीं पूछता कि मेरा मन कैसा कर रहा है, आज क्या होगा। नहीं, वो ये पूछता है कि मैं किस टाइप का इंसान हूँ एंड हाउ आई मूव। अगर जिम स्किप करने से तुम्हें जरा से भी परेशानी नहीं होती है, अलार्म बजता है उसको बंद करके फिर से सो जाने में तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती है, खुद से प्रॉमिसेस करते हो उसको तोड़ देते हो एंड तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम्हें और मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हें शर्म की जरूरत है। तुम्हें अपने जिंदगी में शर्म वर्ड को ऐड करने की जरूरत है। नाउ दूसरा पॉइंट, व्हाई यू कीप स्टार्टिंग एंड क्विटिंग। तुम इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि हार्ड है, बल्कि तुम इसलिए क्विट कर देते हो हर बार जो भी रूटीन बनाते हो, डिसिप्लिन बनाते हो, प्लान बनाते हो, क्योंकि क्विट करना तुम्हारे ब्रेन ने एक्सेप्ट कर लिया है। तुमने अपने ब्रेन को ट्रेन कर दिया है, इट्स ओके टू रीस्टार्ट, इट्स ओके टू डिले, इट्स ओके टू डिसअपॉइंट योरसेल्फ। तो इस वजह से तुम्हारे दिमाग ने तुम्हारे वर्ड्स, तुम्हारे प्रोमिसेस की इज्जत करना बिल्कुल छोड़ दिया है, क्योंकि तुम बोलते हो बट क्विट करते हो। इतना ट्रेन कर दिया कि ठीक है भाई, नहीं हुआ कल फिर से करेंगे, इस हिसाब से तुमने ट्रेन कर दिया है। अब जिस इंसान के शब्दों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, उसके वर्ड्स में, उसके प्रोमिसेस में कोई वजन नहीं है, अब वो कुछ भी प्रॉमिस करेगा, कल से मैं सुधरूंगा, भाई तेरे वर्ड्स की कोई इज्जत नहीं है, तेरा ब्रेन यही समझता है। तो तू स्टार्ट करेगा, तो कंसिस्टेंट होने की सारी अलार्म लगाएगा, 6 ठो कि उठना है, बट जैसे ही प्रेशर आएगा, जैसे ही कठिनाई आएगी, तुम्हारा ब्रेन निकल लेगा वहाँ से। क्यों? क्योंकि उसने मान लिया है कि भाई यहाँ पे क्विट करना कोई दिक्कत नहीं है, ये बंदा हजारों बार क्विट करता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, हम क्विट कर सकते हैं। जैसे ही हार्ड सिचुएशन आएगी तुम क्विट कर जाओगे। नाउ थर्ड पॉइंट, तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बिल्कुल लो क्यों हैं, पहले ये समझते हैं। लो स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि तुम कभी भी तगड़े लेवल पे कमिट ही नहीं करोगे, ऑल इन जाओगे ही नहीं एंड पूरी शिद्दत से किसी भी चीज़ पे काम ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुम पूरा घुस जाते हो, पूरी शिद्दत से कमिट कर जाते हो किसी एक चीज़ पे, तो तुमको अपनी लिमिट दिख सकती है कि हाँ बस इतनी मेरी लिमिट है। क्या होगा अगर मैं 100% ट्राई करूँ और फिर भी फेल हो जाऊँ? इसी डर से तुम ट्राई ही नहीं करते, क्योंकि जब तुम 100% ट्राई करोगे फिर भी फेल हो जाओगे तो तब तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं रहेगा, अब तुम्हें जवाब देना पड़ेगा खुद को एंड समाज को। इसी वजह से तुम 50-60% ही ट्राई करते हो। इसीलिए तुमने लो स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि हाँ उठेंगे, करेंगे, बुक पढ़ेंगे, थोड़ी सी पढ़ाई करेंगे, थोड़ा सा बिजनेस इधर उधर ऐसी वीडियोस देखेंगे, चिल करेंगे। जब तुम एकदम ठान लोगे, एकदम कमिट कर जाओगे कि हाँ अब मुझको इतिहास ही बदल देना है, ज़िंदगी ही बदल देनी है, तब दिक्कत ये है कि क्या होगा, तुमने इतना सब कुछ कमिट किया है, तुम स्टिल फेल कर गए। अभी क्या है, अभी तुम्हारे ना ये लो स्टैंडर्ड्स तुम्हारी ईगो को प्रोटेक्ट कर लेते हैं। ये जो तुमने लो स्टैंडर्ड रखा है, ये तुम्हारे घमंड को, जो फेक घमंड है तुम में, किस बात का घमंड है तुम में, पर है, उसी को बचाता है। कैसे बचाता है? कि तुम बोल सकते हो, तुम अपने आप से कहते हो यार मैं अगर एक बार ठान लूँ ना, उखाड़ फेंक सकता हूँ। तुम लोगों से बोल सकते हो कि अरे मैं अभी सीरियस हुआ ही नहीं था भाई जिम को लेके, मैं जिस दिन जिम जाना शुरू कर दूंगा, जिस दिन मैं सीरियस हो जाऊंगा ना, ऐसे बॉडी बना लूँगा। मैं अगर 100% देने लग जाऊँ ना, पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई नीट, यूपीएससी, कुछ भी जेईई का एग्जाम क्रैक करना बहुत बड़ी, तो तुम ऐसे बोल के अपनी ईगो को बचाते हो कि अभी तो मैं 50-60, अभी तो बस एक्सप्लोर कर रहा हूँ, अभी बस ट्राई कर रहा हूँ।
इसीलिए तुम्हारे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा लो हैं, क्योंकि ये तुम्हारे ईगो को प्रोटेक्ट करते हैं। और इसीलिए मोस्टली लौंडे एवरेज ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो कंफर्ट चूज़ करते हैं, उनको डर लगता है सच का सामना करने से कि क्या होगा, 100% ट्राई करूँ और फिर पता चले कि मेरी तो कोई औकात नहीं है। बट रियल पावरफुल मैन जो होते हैं, जो तगड़े लोग होते हैं, उनको इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। दे वुड रैदर try 100%, give their 100% and fail than live 60% comfortably। 60% अपने 60% पोटेंशियल पे जी रहे हो कंफर्टेबली, ये कोई ज़िंदगी, इससे अच्छा तुम 100% ट्राई करो और फेल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुम्हें कम से कम ये तो रहेगा कि मैंने अपना सब कुछ तो किया। दैट्स हाउ रियल मैन मूव। नाउ पॉइंट 4, इस पॉइंट से मैं तुम्हें क्लियरली समझाता हूँ हाउ विनर्स एक्चुअली मूव। जो टॉप 1%, जिनको तुम एडमायर करते हो, जिनको भी तुम देखते हो, वो कैसे एक्चुअल में वर्क करते हैं। जो विनर्स होते हैं, दे डोंट रिलाई ऑन विल पावर, मोटिवेशन और विल पावर के भरोसे नहीं बैठे हैं। वो अपना स्टैंडर्ड इतना हाई सेट करते हैं कि उसके नीचे की सारी चीज़ें उनको डिस्गस्टिंग लगती है। कि आई एम अ मैन हु वेक्स अप एट 5 AM, रन्स फॉर 10 किलोमीटर्स, आई मेक लाइक 1 लाख 10 लाख रुपीज़। वो अपना स्टैंडर्ड ऐसे सेट करते हैं, इसके नीचे जो भी है दैट्स डिस्गस्टिंग, दैट्स नॉट हु आई एम। अब तुम हम सब के भी थोड़े बहुत स्टैंडर्ड्स तो हैं ही कि भाई तुम्हारा भी मे भी हो सकता है ठेला नहीं चलाऊंगा, डिलीवरी वाली जॉब नहीं करूंगा। सबके स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो तुम्हारे भी ये स्टैंडर्ड्स हैं कि यही हूँ, इससे नीचे के काम नहीं करूंगा। इसीलिए विनर्स जो होते हैं उनका स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि उसके नीचे की सारी चीज़ डिस्गस्टिंग लगती है। इवन तुम्हें भी ठेला चलाने को तुम्हें बोल दिया जाए, जॉब करने को, बाहर मोमोज बेचने को, तुम्हें शर्म आए, तुम नहीं करना चाहोगे, तो वो तुम्हारा स्टैंडर्ड है कि भाई मैं एक स्कूल जाने वाला, कॉलेज जाने वाला लड़का हूँ, उसके नीचे की चीज़ें नहीं करूँगा, मैं ढंग का बिजनेस करूँगा जिससे मुझे इज्जत मिले। तो ऐसे ही विनर्स का स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसके नीचे की सारी चीज़ें दे फील लाइक, उनको अंदर से डिस्गस्ट होता है कि ये मैं नहीं हूँ। आई एम अ मैन हु डोंट मास्टरबेट, आई एम अ मैन हु वर्क आउट इवन व्हेन ही डजंट फील लाइक इट, आई एम अ मैन हु गोज टू द जिम एवरी फकिंग डे। विनर्स तुम्हारी तरह ये नहीं बोलते कि मैं कोशिश करूँगा, मुझे एक रूटीन चाहिए एंड आई विल ट्राई टू बिकम डिसिप्लिन। वो ये नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं कि मैं वो इंसान अब हूँ ही नहीं। तुम्हें भी अभी यही बोलना है कि मैं अब वो पुराना वाला वर्जन नहीं हूँ। अपना नाम लो एंड बोलो कि मेरा 2.0 आ रहा है। मैं भी, तुम्हारा नाम आयुष है, अमन है, कुछ भी है, मेरा 2.0 वर्जन आ रहा है। वो जो आयुष था वो अब मर चुका है। मैं बोल सकता हूँ वो जो यशवीर था, आई एम नॉट दैट पर्सन एनी मोर। आज से आई एम डिफरेंट ह्यूमन बीइंग। अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल बदल दो। तुम्हारी आइडेंटिटी बदल गई है, अब रूल्स बदल गए हैं, इन रूल्स से तुम जियोगे। तुम्हारे रूल्स लाइफ के बिल्कुल डिफरेंट सेट हो गए हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेज भी बदलेंगे। अभी तक तुम जीते आ रहे हो, कोशिश कर रहे हो, फेल हो रहे हो, गिर रहे हो, मर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट देयर शुड बी कॉन्सिक्वेंसेज। जब तुमने बोला है कि अब मैं ये करूँगा, इतने बजे उठूंगा, ऐसे करूँगा, और फिर तुम वो नहीं करते हो, देन यू बेटर पनिश योरसेल्फ, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड अब यहाँ पे है। तुमने बोला था कि मैं रोज 6 बजे उठूंगा, तुम जब नहीं उठ रहे हो तो तुम अपने आप को पनिश करोगे। क्यों? क्योंकि यू शुड फील डिस्गस्टिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि मैं कैसा इंसान हूँ। दिस इज नॉट हु आई एम, जो 6 बजे अलार्म बंद करके सो जाता है। अभी मैं इसकी वीडियोस देख रहा हूँ यशवीर नाम के बंदे की, मैं बहुत मोटिवेटेड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत इंस्पायरिंग लग रहा है। बट अब कल 6 बजे जब 6 बजा तो मुझे उस सब मोटिवेशन भूल गया और मैं अलार्म बंद करके फिर सो गया। ये नहीं होना चाहिए। ये अगर तुमने कर दिया है तो जब भी तुम उठो 9 बजे 10 बजे, यू मस्ट पनिश योर सेल्फ। कोल्ड शावर, 5 किलोमीटर दौड़ने जाओ, 200 बर्पीज करो, 500 पुशअप्स करो, वॉट एवर इट इज़। अपने पैसे किसी को डोनेट कर दो, कुछ भी ऐसा करो, डोनेट टू अ कॉज दैट यू हेट बेसिकली। तो अपने आप को ऐसे पनिश करना पड़ेगा तुम्हें। कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है ना तुम्हारी ज़िंदगी में कि तुम आज कोशिश कर रहे हो, आज गोल बना रहे हो, रूटीन बना रहे हो, फिर ट्राई कर रहे हो, फिर छोड़ दे रहे हो, तो कुछ घट नहीं रहा है। तुम कंफर्टेबल जी रहे हो, ज़िंदगी वैसे भी आगे बढ़ती जा रही है, कुछ तुम्हारा नुकसान नहीं हो रहा है, कुछ तुम्हें पे नहीं करना पड़ रहा है अपनी ज़िंदगी से, समझ रहे हो? तुम्हारा कोई घाटा नहीं हो रहा है। तुम हमेशा ऐसे ही करते जाओगे, हमेशा प्रोक्रास्टिनेट करते जाओगे, हमेशा प्लान बनाओगे, गोल बनाओगे, रूटीन बनाओगे, हमेशा उसको चूकते जाओगे। इसीलिए यू नीड कॉन्सिक्वेंसेज कि जब तुम काम ना करो, यू बेटर पे द प्राइस, पनिश योर सेल्फ, एंड दैट्स द वाई यू नीड टू सेट योर स्टैंडर्ड सो हाई। तुम्हारे स्टैंडर्ड्स लो रहेंगे, तुमसे कुछ नहीं उभरने वाला। तो अभी अपने आप से पूछो, अपनी ज़िंदगी कौन सी एरिया में तुमने अपना स्टैंडर्ड बहुत लो सेट करके रखा है? क्योंकि तुम्हारे 2 वर्जन हैं। एक जो अभी तुम्हारा करंट वर्जन है, जो हमेशा ट्राई करते रह रहा है कि डिसिप्लिन बनना है, सुधरना है, मोटिवेट,
हमेशा ये ट्राई कर रहा है, इससे कुछ नहीं उखड़ेगा। बल्कि जो तुम्हारा दूसरा वर्जन है जिसको तुम्हें अब पैदा करने की, जगाने की ज़रूरत है, वो है कि इसने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि ये वाली जो ज़िंदगी है, ये लूज़र वाली, ये अनएक्सेप्टेबल है। दिस इज़ नॉट हाउ वी लिव, है ना। कीप ट्राइंग डिसिप्लिन, इससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें अब अपना दूसरा वर्जन जिसके स्टैंडर्ड ही बिल्कुल हाई है कि दिस इज़ हु आई एम, दिस इज़ हु वी आर, अब हम ऐसे जीते हैं, अब और बकचोदी नहीं, अब और टाइम पास नहीं, अब और स्क्रॉलिंग नहीं, अब और पॉन पे जाना नहीं, अब और लड़कियों को नहीं देखना है रील्स पे, अब और टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम उठेंगे, टाइम पे उठेंगे, काम करेंगे, मेहनत करेंगे। जिन लोगों ने अभी डाउट किया था, अब उनको पे करना पड़ेगा। अब वो मुझे देखेंगे एंड उनकी फटनी चाहिए कि दिस इज़ हु आई हैव बिकम। भाई, मेरा 4 साल पहले जब मैं पैसे वैसे कमाने के चक्कर में था, मेरे कुछ दोस्तों को पता चल गया था, मुझे चिढ़ाते थे, अंबानी बनेगा, अंबानी बनेगा। आज शर्म आती होगी उनको, मेरे पीठ पीछे बातें करते होंगे, क्योंकि टुडे मैंने बहुत सारी सक्सेस करी है, बट मैं तुम्हें एक बताता हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पे 5,63,000 फॉलोअर्स हैं। आज क्या डेट है? 1 फरवरी 2026। 5,63,000। Isn't that huge? मैं हर महीने एक आईफोन खरीद सकता हूँ। अभी तुम इस वीडियो को देख रहे होगे भाई, तुम्हारे अंदर एक आग सी लग रही होगी ना कि आहा, ये मैंने कमाया है। इस चैनल को जब तुम अभी देख रहे हो, इस पे 15-16 हज़ार सब्सक्राइबर्स हैं। यंग मैन मुझे सुन रहे हैं, आज मैं इस काबिल बन गया हूँ। बिल्कुल नल्ला नालायक लूजर, मैं बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही था, बट मैंने डिसाइड किया कि इनफ इज़ इनफ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई डोंट नो कि तुम बदलोगे नहीं बदलोगे, ऐसे ही रहोगे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम था बताना। आई होप कि तुम एक्शन लोगे, आई होप कि आज से तुम स्टैंडर्ड सेट करोगे कि बस इसके नीचे मैं नहीं जाने वाला, इसके नीचे हम नहीं जीते। अगर गलती से हुआ कुछ, यू बेटर पनिश योर सेल्फ एंड बाउंस बैक द नेक्स्ट डे। That's it for this video. Now I have a community, मेरे पास एक स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल फॉर यंग मैन लाइक यू, जो डिसिप्लिन नहीं हो पा रहे, कंसिस्टेंट नहीं हो पा रहे, तगड़ा करना चाहते हैं एंड स्टेप बाय स्टेप रोड मैप चाहते हैं। माफिया ब्रदरहुड उस कम्युनिटी, उस स्कूल का नाम है। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। बट अगर तुम कोई एक ऐसा इंसान हो जो सोच रहा है कोई शॉर्टकट मिल जाएगा कि तुम इस कम्युनिटी में आओगे, मेरे स्कूल में आओगे और मैं हाथ पकड़ के तुमको ऐसे सब तुम्हारे प्लेट में डालता जाऊंगा, खाना, पैसा, डिसिप्लिन और जादू से सब कुछ हो जाएगा, या मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा चुटकियों में, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इट्स यू हु नीड टू डू द वर्क। हम गाइड करेंगे। 300 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, सब तगड़ा फाड़ रहे हैं, माहौल एकदम तगड़ा है। मैं आ रहा हूँ 2-2 घंटे कॉल, मतलब और नहीं बताऊंगा भाई। डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक होगी, चेक कर लेना। चॉइस तुम्हारी, डिसीजन तुम्हारा है।